अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं डाल रही हूँ अचार। जैसे अचार आप देख रहे हैं, लहसन जो है ना ज़रा मेहनत का काम होता है इसको छीलना करना। तो इसको 2 दिन पहले मैंने लहसन को सारा छील के इसमें ना 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच हल्दी लगा कर इसको धूप में रख दिया था। दिन को धूप में और रात को फिर अंदर लेकर आना और इसको सही से संभाल के रखना। अचार डालना और अचार कहना बड़ा आसान है, पर मैं कहती हूँ इसको संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल होता है और इसकी केयर बड़ी करनी पड़ती है ताकि इसके अंदर कोई मतलब चम्मच वगैरह ऐसी यूज़ ना हो। और अचार जो है ना बड़े मतलब प्यार मोहब्बत से डाला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं तो लहसुन को तो मैंने लगा दिया था हल्दी और नमक। तो उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं ना थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूँ इसके अंदर, ताकि सारे जो बच्चे वगैरह हैं वो तो लहसुन नहीं पसंद करेंगे, तो कोई जब मेरे साथ बैठे खाना खाने तो उनको कोई एक और फ्लेवर भी मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ मिर्चों को धोया, उनको खूब मैंने खुश्क किया। बल्कि आजकल काफ़ी ज़्यादा कराची में गर्मी है, तो मैंने उनको थोड़ी देर के लिए धूप में रखा तो वो सारा जो पानी खुश्क हो गया। फिर इसकी सारी डंडियाँ वगैरह उतारी, फिर मैंने इसको हल्का हल्का कट लगाया। अच्छा, पंजाब में जो हम लोग अचार डालते थे उसमें तो पूरी एक जो सब्ज़ मिर्चें होती थी ना उसको उठा के उसके अंदर नमक थोड़ा सा भर देते थे। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि जो कोई ख़राब पीस हो तो वो आप मिर्चें निकाल दें। उससे ये होगा कि फिर एक चीज़ ख़राब होती है तो पूरे जो डिश है उसको ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर मेरी फैमिली सारी मिर्चें जो है ना साफ़ सुथरी हो गई हैं और कट भी गई हैं। यहाँ पर मैं नमक लगा रही हूँ। मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो पंजाब में अचार डाला जाता था उसमें जैसे मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे वो डालते थे, तो सारी मिर्चों को बारी बारी उठा के उसके अंदर नमक भरते थे। फिर उसको थोड़ा सा बाहर चारपाई पर धूप में छाबी वगैरह में या छकोर में रख के डाल के ना तो उसको धूप वगैरह लगवाते थे एक दिन के लिए, दूसरे दिन उसको उठा के ऑयल में डाल देते थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जो 2 दिन पहले मैंने लहसुन को लगाया हुआ था हल्दी और नमक, वो मैंने फिर एक जो बोतल है वो उसको मैंने साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था। ये काफ़ी अच्छी बड़ी बोतल है। इसमें मैंने तकरीबन ये सारा लहसुन डाल देना। उसके बाद जो है ना मैंने सरसों का ऑयल वगैरह डालना है इसके अंदर। मैंने कोई इसको चूल्हे वगैरह पे नहीं पकाया, क्योंकि ये लहसुन के अंदर जब हफ्ते 2 हफ्ते तक रहेगा तो आराम से इसके खुद ही सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं बना बनाया बाज़ार का जो है ना अचार मसाला लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि भाई मैं सारी चीज़ें लेकर आऊँ उसको पीसूँ। मैंने यही सोचा, मैंने कहा शौक़ भी है, पहली दफ़ा बना रही हूँ तो बना बनाया बाज़ार का ही अचार मसाला यूज़ करती हूँ। तो सरसों तेल तो मेरे पास था घर में। तो यहाँ पर ही एक और टिप्स देती चलूँ, अगर आप अचार डालना चाहते हैं घर में तो आप अचार डालें, कोई मसला नहीं है। पर यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं उनको ज़रा अपने मतलब जो दादी नानी के वक्त की अपने जहन में रखी होती हैं, अपने माँ के वक्त की। तो अम्मी लोग बताते थे कि अचार वही सबसे अच्छा होता है जिसके मतलब कि वो ऑयल के अंदर ना जो भी चीज़ डालें ना, आम वगैरह या वो कैरियाँ वगैरह या जो भी लेमन लसूड़े वगैरह जो भी डालें तो उसको ना ऑयल उनके ऊपर ऊपर 1 इंच तक नज़र आना चाहिए। तो जब जो चीज़ें इसके अंदर डिप रहेंगी वो तो सही रहेंगी, जो अगर बाहर नज़र आएंगी ना तो वो आपका अचार सारा ख़राब कर देंगी। तो जब एक चीज़ पे फंगस आता है तो वो पूरे चीज़ों को ही फंगस हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि मेरे जो है ना लहसुन तो इतना नहीं था जितना मैंने इसके अंदर ऑयल भर दिया, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है मिर्चें भी इसके अंदर ही डालनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छा सा खूब मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसका ढक्कन लगा के इसको रख दिया धूप में। मैंने कहा चलो एक दिन अगर मिर्चों को भी धूप में रखना है तो इसको और धूप में रखें। अच्छा, अचार की जो दूसरी बड़ी ज़रूरत इसको लगती है धूप की, जो हम लोग एक दफ़ा बना के अपने फ्रिज वगैरह में या किचन में रख के भूल जाते हैं ना तो वो अचार सही नहीं रहता। इसको साथ साथ दिन के टाइम थोड़ा धूप लगवानी चाहिए और थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, चम्मच से इसको मतलब थोड़ा हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि 1 हफ़्ते तक ही अचार सेट बैठता है। तो यहाँ पर मैंने धूप में इसको रखा और साथ ही मैंने मिर्चें वगैरह को भी देखती थी। रात के टाइम में उठा के अंदर ले आती थी। मेरे घर वाले भी काफ़ी वो थे कि देखो जी आजकल इतनी हमारी खिदमत नहीं हो रही जितनी अचार की खिदमत हो रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरी जो है ना लहसुन का अचार जो मतलब मैंने लहसुन डाल दिया था ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर जी ये देखें मिर्चों की ना शक्ल थोड़ी सी वो कमज़ोर हो गई है, इनको पानी की कमी हो गई है। तो अब इनको डालेंगे ऑयल के अंदर ताकि ये जो है ना ऑयल में जाएँ तो और खुश हो जाएँ। यहाँ पर ये ना मैंने दिखाई थी एक ऑरेंज कलर की एक रेड कलर की मेरे सब्ज़ मिर्च हो गई थी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जाने दो इसको, इस कलर का भी अचार होना चाहिए। तो यहाँ पर जी फाइनली मेरी सारी मिर्चें इसके अंदर पूरी आ गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ना मेरी बोतल बहुत छोटी है, तो इसको मैं शिफ्ट करूँगी। इस बोतल में ना 2 मसले हैं। एक तो ये छोटा साइज़ इसका छोटा है, दूसरा ये है कि इसका ढक्कन है लोहे का। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी जो है ना अचार रखा था इस तरह के ढक्कन का, तो वो बोतल तो पूरी की पूरी बहुत अच्छी है, उसका जो ढक्कन है ना वो ख़राब हो गया खटास की वजह से या कुछ। तो मैं अभी इसको जो है ना मैंने ये सोचा है कि मैं एक और बोतल में इसको शिफ्ट करूँगी, वो वाली बोतल जिसका ढक्कन प्लास्टिक का हो।
तो यहाँ पर जी बोतल का इंतज़ाम हो गया था। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसको जो 1-2 दिन इस वाली बोतल में रखा है, तो मैंने इस तरह ढक्कन खोल के कपड़ा लगा कर रखा है। इससे ये होता है कि कपड़े से डायरेक्ट थोड़ी बहुत धूप भी अंदर जाएगी ढक्कन से, तो इतनी नहीं जाएगी। फिर मुझे एकदम याद आया था कि मेरी अम्मी इसके ऊपर मलमल का कपड़ा बांधती थी और हाथ 3-4 घंटे के बाद जाके उसको खूब, जो मट्टी का होता था ना मटका सा, उसमें अचार डाला जाता था, तो उसको खूब हिलाती थी, डक डक की आवाज़ भी आती थी। तो हम अपनी अम्मी को बोलते थे अम्मी मटका टूट जाएगा, तो अम्मी कहती नहीं नहीं मैं उस लिहाज से नहीं, आपको आवाज़ आ रही है, पर ऐसा नहीं होता कि मटका मैं नहीं टूटने दूँगी इसको। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं अब शिफ्ट करूँगी, क्योंकि वही कहते हैं ना कि दिमाग में जब बात आ जाए या कोई चीज़ की सहूलत हो मिल जाए तो फिर बंदा वो काम कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं आपके सामने ही थोड़ा शिफ्ट करूँगी। आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी ये वाला जो अचार है सारे का सारा जो है ना इस बोतल में आ जाए। सबसे पहले आप इसका ऑयल वगैरह आराम सुकून से इसको जाने दें, उसके बाद आराम से ना जो भी है, अच्छा है कि जो मिर्चें ज़रा 8 डाली हैं तो ये नीचे चली जाएंगी, लहसुन ऊपर आ जाएगा। और अचार डालने का मैंने सुना है कि कई मतलब लेडीज़ कहती हैं कि मेरे हाथ का अचार ख़राब हो जाता है। ये वो पता है अचार ख़राब होने की 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो अचार जो बंदा डालता है ना, सारी ज़िम्मेदारी उसकी की होनी चाहिए कि इसको धूप में कब रखना है, इसका ख्याल रखना है, इसको हिलाना कब है। क्योंकि घर का हर बंदा जब उसके अंदर जाके हाथ लगाएगा, कभी उसकी चम्मच साफ़ होगी कभी नहीं होगी। तो आप लोग भी जब अचार का मतलब आप लोग रखना चाहें ना, इस्तेमाल करना चाहें, तो कोशिश किया करें कि छोटी सी कटोरी में अलग सा अचार निकाल के अपने घर में जब दस्तरखान पर रखना हो, ताकि आप कोई भी बंदा किस तरह की भी चम्मच वगैरह लगाए तो उस तरह की है कि पूरे का पूरा जो है ना अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो थोड़ा सा खाने के टाइम बंदा अलग कटोरी में निकाल ले तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये लें जी, फाइनल मेरा माशाल्लाह जी अचार आ गया इसके अंदर पूरा। तो ये देखें, और मैं इसको भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके तो इसके ऊपर मैं दोबारा फिर कपड़ा बांधूंगी और इसको मैं रखूँगी। अब मेरी एक 5-6 दिन तक लगातार ड्यूटी है कि मैंने सुबह इसको तकरीबन 9-10 बजे धूप में रखना है और शाम को 4, साढ़े 3-4 बजे तक मैं इसको उठा के अंदर ले आऊँगी। क्योंकि ज़रा मैंने इतनी मेहनत से बनाया है अचार, क्योंकि बाज़ार का जो अचार होता है वो तो बस बाज़ार से आता है, ला के रख के डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं तो सज जाता है। तो ये देखें आप लोगों को ना कितना प्यारा कलरफुल लग रहा है ना। अच्छा, इसमें ना मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसाले वगैरह नहीं डाले। मसाले मैंने 3 चम्मच जो डाले थे ना वो लहसुन के साथ, तो मिर्चों में भी वही काम आ जाएंगे। तो ये अच्छा, इसको जो कपड़ा बांधने का तरीका है वो ये है कि मेरे पास छोटा सा कपड़ा था, मैंने कहा क्यों मैं अब इस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ना एक रबड़ सा लगा दूँगी, गठान लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फिर जब मैं इसको देखना चाहूँगी तो बार बार मैं इसको थोड़ा देख भी लूँगी। तो आप लोग फिर मुझे बताइएगा कि मेरा अचार आप लोगों को कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।